अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहिर इंतखाब और मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। आमदन से जायद असासों का केस। लाहौर की एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ का 13 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ख्वाजा आसिफ ने अदालत में बयान दिया कि अप्रैल 2018 में मेरे खिलाफ इंक्वायरी की गई। पहले रावलपिंडी में इंक्वायरी भुगती। रावलपिंडी में वजीर आजम मतलूबा हदफ हासिल ना कर सके तो केस लाहौर भिजवा दिया। 81 करोड़ रुपए मुझ पर डाला है, कम अज कम रकम तो काबिल वजह निकाल लेते। मेरा मुद्दई वजीर आजम इमरान खान है। जज जवादुल हसन ने रिमार्क दिए, ये जमा तफरीक का मामला लगता है। शहबाज शरीफ यहाँ तकरीर करते हैं तो दिल करता है कि कौमी असम्बली का स्पीकर बन जाऊं। ख्वाजा आसिफ को जमात छोड़ने की वार्निंग मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने जमात नहीं छोड़ी। अयाज सादिक कहते हैं, 1 माह पहले वार्निंग आई, ख्वाजा आसिफ ने क़यादत को आगाह कर दिया था। शेख रशीद अहमद को वजीर दाखिला बनाने वाले की अक्ल को सलाम है। अता तारड़ बोले, सियासी ऑप्शन खत्म हो जाए तो मुखालिफिन गिरफ्तारी का आखिरी हथकंडा इस्तेमाल करते हैं। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी इमरान खान की ख्वाहिश थी। ख्वाजा आसिफ के तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं, सबकी मनी ट्रेल मौजूद है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने FBI के उमूर पर आज इजलास तलब कर लिया। FBI की कारकर्दगी पर रिपोर्ट भी तलब। चेयरमैन FBI, वफाकी वज़रा और मुआवनीन शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इजलास में अहम हिदायत देंगे। टैक्स नेट में इस्तेहाद समेत FBI के मसाइल पर भी बातचीत होगी। टैक्स वसूलियों को बढ़ाने के लिए IMF की शराइत पर अमल दरामद पर गौर किया जाएगा। IMF का मुअत्तल प्रोग्राम की बहाली के लिए हर किस्म की टैक्स मराहत खत्म करने और नए टैक्स लगाने के लिए दबाव है। हुकूमत नए साल के आगाज पर आवाम को महंगाई का नया तोहफा देने के लिए तैयार। ओगरा ने 1 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भिजवा दी। पेट्रोल ₹3.25, डीजल ₹3 फी लीटर तक महंगा करने की सिफारिश। हतमी फैसला वज़ारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से आज करेगी। काबीना कमेटी का चीनी कंपनी साइनोफार्म से वैक्सीन खरीदने का फैसला। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, इब्तदाई तौर पर चीन की कंपनी साइनोफार्म से 12 लाख डोज खरीदी जाएंगी। 2021 की पहली तिमाही में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर भी मंजूर शुदा वैक्सीन इम्पोर्ट कर सकता है। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 2475 नए मरीजों का इजाफा। एक्टिव केसेस की तादाद 34,537 हो गई। अमवात 10,105 और केसेस 4,79,715 तक पहुँच गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना केसेस मस्बत आने की शरह 6.2% रही। पेशावर में SOP से खिलाफ वर्जी पर 3 शादी हॉल्स के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। 2020 में वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में तामीर और तरक्की, सरबुलंदी और इस्तेहकाम का पैगाम लेकर आया। वजीर बराए जेर खानाजात पंजाब फराजुल हसन चौहान का नए साल के हवाले से पैगाम। कहते हैं कि 2021 भी पाकिस्तानी मईशत मैक्रो इकोनॉमिक अशारिये, ज़राअत, सनत और तिजारत के लिए मुस्बत रहेगा। इमरान खान की क़यादत में बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का इमेज मज़ीद बेहतर होगा। आवाम के लिए अमन व सुकून और खुशहाली का पैगाम लेकर आएगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज भी अहम मुकदमात की समाअत जारी। कत्ल के मुकदमे में नामजद पुलिस अहलकार की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। 30 साल से एक ही ग्रेड पर काम करने वाले ग्रेड 17 के अफसर की तरक्की से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस का करक में मंदिर नजर आतिश करने का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG KPK को नोटिस जारी। 4 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत।
मुल्क भर में सर्दी की सख्त तरीन लहर। कल्लाक में दर्जे हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। लेहा में -11 और स्टोर में -10 रिकॉर्ड। कराची में भी ठंड का राज बरकरार। पारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा गिरा। सर्दी की शिद्दत जुम्मे तक बरकरार रहेगी। कराची समेत मुल्क भर में गैस की किल्लत और लोड शेडिंग के बायस गरीब आवाम परेशानियों का शिकार। कराची में सीएनजी स्टेशन 2 जनवरी तक बंद होने से शहरियों के साथ साथ रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स भी सख्त परेशान। ना तो घर में गैस है और ना ही सीएनजी मिल रही है। महंगाई और सीएनजी की बंदिश ने जीना दो भर कर दिया। सीएनजी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी वली वारसी कहते हैं कि हुकूमत की बिला तात्कुल गैस फराहमी की यकीन दहानी पर तमाम सीएनजी स्टेशन को RLNG पर मुंतकिल किया और एक बार फिर से लोड शेडिंग शुरू कर दी गई। रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीब को ओहदे से हटा दिया गया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद नए चेयरमैन मुकर्रर। वजारत मजहबी उमूर की जानिब से रोयत हिलाल कमेटी की तश्कील नौ का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में सालाना फ्लीट एफिशिएंसी कंपटीशन परेड का इनेकाद। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ का पाकिस्तान नेवी फ्लीट की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं पाक बहरिया खित्ते में समंदरी तहफ़्फ़ुज़, गवादर पोर्ट और सी पैक की सिक्योरिटी में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही है। पाक बहरिया दुश्मन की किसी भी जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। पाक बहरिया खित्ते के बदलते जियो पोलिटिकल हालात से बाखूबी वाकिफ है। सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट और गैर कानूनी असासे बनाने का इल्जाम। साबिक वजीर बल्दियात सिंध जाम खान शोरो समेत 18 मुलजमान की जमानत पर 4 फरवरी तक तोसी। सिंध हाई कोर्ट ने नैब हुक्काम को मुलजमान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए मोहलत दे दी। जाम खान शोरो पर गैर कानूनी तौर पर हैदराबाद में CNG स्टेशन के लिए जमीन अलॉट करने का इल्जाम है। डैनियल पर कत्ल केस के मुल्जिमान को रिहा न करने का मामला। चीफ सेक्रेटरी सिंध जेल हुक्काम और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी। 7 जनवरी तक जवाब तलब। DG एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने 2020 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 50 अरब रुपए से जायद की अराजी वागुजार कराई गई। पंजाब भर से 50 अरब 33 करोड़ से जायद डायरेक्ट रकम वसूल करके खजाने में जमा कराई गई। 20 अरब 22 करोड़ से जायद इनडायरेक्ट रकम वसूल की गई। 1374 नए केस रजिस्टर्ड हुए, जबकि 1800 से जायद मुलजमान गिरफ्तार और 669 को चालान किया गया। कोरोना के बाइस 2020 मईशत के हवाले से मुश्किल तरीन साल करार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी कोविड-19 जैसे मोहलिक वायरस और आम दुश्मनों के हमले मुतासर हुए। मार्च 2020 में स्टॉक मार्केट 27,000 तक गिर गए। बर वक्त हुकूमती इक़दाम के बाइस मई 2020 में मार्केट ने संभलना शुरू किया और जून तक मार्केट साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचे। स्टॉक माहिरीन ने 2020 को एक यादगार साल करार दिया है। सबसे पहले आपको ये बताएं कि लाहौर की एहतिसाब अदालत में आमदन से जायद असासों के केस में नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का 13 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। ख्वाजा आसिफ ने अदालत में बयान दिया कि अप्रैल 2018 में मेरे खिलाफ इंक्वायरीज की गई। पहले रावलपिंडी में इंक्वायरी भुगती। रावलपिंडी में वजीर आजम मतलूबा हदफ हासिल ना कर सके तो केस लाहौर भिजवा दिया। 81 करोड़ रुपए मुझ पर डाले हैं। कम अज कम रकम तो काबिल वजह निकाल लेते। मेरे मुद्दई वजीर आजम इमरान खान है। जज जवादुल हसन ने रिमार्क्स दिए,
कि ये जमा तफरीक का मामला लगता है। शहबाज शरीफ यहाँ तकरीर करते हैं तो दिल करता है कि कौमी असम्बली का स्पीकर बन जाऊं। अब तक की आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। आज ये समाअत हुई है ख्वाजा आसिफ की और इसमें जो रिमार्क्स दिए हैं जवादुल हसन ने, चीफ जस्टिस ने, उसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासों के केस में नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का 13 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया और ख्वाजा आसिफ ने अदालत में बयान दिया कि अप्रैल 2018 में मेरे खिलाफ इंक्वायरी की गई। पहले रावलपिंडी में इंक्वायरी भुगती और अब रावलपिंडी में वजीर आजम मतलूबा हदफ हासिल न कर सके तो केस लाहौर भिजवा दिया। 81 करोड़ रुपए मुझ पर डाले हैं, कम अज कम रकम तो काबिल वजह निकाल लेते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता ताला ने कहा है कि सियासी ऑप्शन खत्म हो जाए तो मुखालिफिन गिरफ्तारी का आखिरी हथकंडा इस्तेमाल करते हैं। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी इमरान खान की ख्वाहिश थी जिसका इजहार उन्होंने मीटिंग्स में भी किया। अहम अपडेट है, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता ताला ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। ऑप्शंस खत्म हो जाएं तो आपके सियासी हरीफ का ये आखिरी हथकंडा होता है कि वो आपको इस तरह गिरफ्तार करवा दे। और ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी की ख्वाहिश जो है वो इक़्तिदार में आते ही वो उनकी बचपन की ख्वाहिश है, इक़्तिदार के बचपन के हवाले से इमरान खान साहब की। वो चाहते थे ये बहुत पहले गिरफ्तारी हो जाए, मीटिंग्स में भी इजहार करते रहे, गुस्से का भी इजहार करते रहे, नाम भी बिगाड़ते रहे, तो केस तो है कोई नहीं। और ख्वाजा आसिफ साहब के जितने एसेट्स हैं, जितने मामलात हैं, सब डिक्लेयर्ड है, सबकी मनी ट्रेल दी हुई है। और ये बात भी काबिल जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्लियर किया था जब उस्मान डार इनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए कोर्ट में गए थे। तो मैं समझता हूँ जब कुछ ना मिले तो असासों का केस बना दिया जाता है। मुझे नहीं लगता कि इस केस में रेफरेंस भी फाइल होगा, इतना ये क्लियर कट केस। और इसको पिंडी नैब ने प्रोसिक्यूट करने से रिफ्यूज़ किया था, इसलिए ये लाहौर शिफ्ट किया गया है क्योंकि लाहौर में इनके पास सर्जन अच्छे हैं। उधर सिर्फ डॉक्टर थे स्टेथोस्कोप वाले, इधर सर्जन है और एक आधा कसाई भी है।